तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए फ्रेश एपिसोड में। यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे कि आपको अगर यूपी-ITI का डिप्लोमा करना है तो उसका फॉर्म भरने की तारीख आ चुकी है और वो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया है। कैसे भरना है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो बने रही वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे एक लिंक मिलेगा तुमको आवेदन करने के लिए, इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। जैसे तुम क्लिक कर दोगे, सामने तुम्हारे पास एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहाँ पे तुमको अपनी डिटेल फिल करनी है। अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपका नाम है उसको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद अपने नाम को हिंदी में लिखना है। इसी तरह अपने पिताजी के नाम को हिंदी में लिखना है, सबसे पहले इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद माताजी के नाम को आपको इंग्लिश में लिखना है और दोनों का नाम हिंदी में भी लिखना है। मतलब एक बार आपको इंग्लिश में लिखना है और एक बार हिंदी में लिखना है। इसी तरह माताजी का नाम भी आपको एक बार इंग्लिश में लिखना है, एक बार हिंदी में लिखना है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको फिल करना है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी तारीख, महीना और साल आप यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको वो फिल करना है 10 अंकों का। उसमें एक OTP आएगी, तो आप वही एक फिल करिएगा जिसमें रिचार्ज हो और एक्टिव हो। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर जो भी आपका वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे यहाँ पे आपको टिक करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जैसे सेंड OTP पे आप क्लिक कर दोगे, आपके फ़ोन में एक OTP आएगी, वो OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर देंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे आप आगे आएंगे तो अब आपसे पूछेगा कि आपको प्रवेश जिसमें लेना है, तो आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, प्राइवेट में लेना है कि दोनों में लेना है। मतलब जो सर्च करने वाले ऑप्शन रहेंगे इसमें आपको कॉलेज ज़्यादा दिखाई देंगे, इसलिए आपको 3rd नंबर चूज़ करना है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अभी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आपको कॉलेज मिले तो आप गवर्नमेंट के चक्कर में रह जाएंगे तो प्राइवेट ही पता चला ना मिला तो प्राइवेट से भी यहाँ दोनों पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लो सेफ्टी के लिए। उसके बाद आपको आगे का फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना अपना, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आप कैटेगरी आपकी सेलेक्ट ही है, उसको फिर आपसे पूछा जाएगा उप कैटेगरी के बारे में। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो करेंगे। माइनॉरिटी की अगर बात करें तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, नहीं आते हैं तो नहीं करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो फिल कर देना है। उसके बाद मूल निवास स्थान, आप किस प्रदेश में रहते हैं आपको वो बताना है। गृह जनपद आपको अपना ज़िला बताना है। उसके बाद तहसील और विकास खंड बोले तो ब्लॉक, ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपके आधार पे लिखा होगा या आपके आधार पर नहीं लिखा तो आप पता कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सेम एज फिल करना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्र व्यवहार वाले पता में भी आपको सेम चीज़ फिल करना है, इसलिए वहाँ पे टिक कर दोगे। तो जैसे आप टिक कर दोगे आपका दोनों जो एड्रेस है वो दोनों जगह फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप 8 कक्षा 8वीं पास है, कक्षा 10वीं पास है, कक्षा 10वीं में आपके पास साइंस और मैथ थी, या उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट थे, तो जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको आपकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद जो कक्षा 8 की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, किसी स्कूल से आपने पास आउट किया, कौन सा बोर्ड था, CBSE था, UP बोर्ड था, वो आपको यहाँ पे बता देना है। स्कूल और कॉलेज का नाम आपको बताना है जो भी आपका था। उसके बाद आपको रोल नंबर बताना है, ये कक्षा 8वीं का बताना है, किस ईयर में आपने पास आउट किया, क्या सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट थे कक्षा 8वीं में आपके वो फिल करना है। उसके बाद कितने नंबर का आपका पूर्णांक था वो आपको फिल करना है, कितने नंबर आपको मिले वो बताना है। सेम चीज़ आपको 10वीं का भी फिल करना है, जो भी आप 10वीं में आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, क्या स्कूल का नाम था, कितना रोल नंबर था, किस साल में पास आउट किया, आपको यहाँ पे फिल करना है। जो सब्जेक्ट है आपके हाई स्कूल में कौन कौन से थे वो आपको यहाँ पे बताना है, कितने का पूर्णांक था और कितने नंबर आप पाएँ। परसेंट की जो आएगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो क्या आप कक्षा 8 और कक्षा 10वीं का डाटा फिल करने के बाद अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखेगा नेम ऑफ प्रीवियस, पिछले ITI का नाम। ये ऑप्शन तब दे रहा है जब ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कक्षा 8 और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ो। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी दे रखा है कि अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हो या कोई राज्य की ITI की संस्थान में कार्यरत कोई कर्मचारी के पुत्र हो या अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हो, तो ये सब कई सारे कैटेगरी आप यहाँ पे दे रखा है। आप एक बार उसको देख सकते हो। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको ये भी टिक करना है, और अगर नहीं आते तो सिंपली आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करके आगे बढ़ जाना है।
फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपसे सामने पूछेगा कोर्स के लिए 2 ग्रुप दिए हुए, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब दरअसल इसमें कुछ कोर्सेज है जो ग्रुप ए में है, कुछ कोर्सेज जो ग्रुप बी में। तो यहाँ पे आपको दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये कंपलसरी आपको कोई ना कोई ग्रुप चूज़ करना होगा, तो दोनों करिए या तो एक करिए, तो फिलहाल आप दोनों कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको कॉलेज कहाँ चाहिए। गृह विकास खंड बोले तो ब्लॉक स्तर पे चाहिए, तहसील में चाहिए, गृह जनपद में चाहिए, गृह प्रदेश में चाहिए। तो अगर आपको कई सारे ऑप्शन देखने की कितने सारे कॉलेज, तो आप गृह जनपद और गृह प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि उस प्रदेश में जितने भी ITI कॉलेज है, उस जनपद में जितने भी ITI कॉलेज होंगे वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। और जो जैसा भी आपने ग्रुप ए ग्रुप बी सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कोर्सेज भी शो होने लगेंगे। पर अगर आप तहसील और विकासखंड सेलेक्ट करेंगे तो जो आपकी तहसील या आपके ब्लॉक अंडर जितने ITI होंगे सिर्फ वही शो होंगे। मान लीजिए 1 से 2, पर अगर जनपद सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है 4 से 5 मिल जाए, और अगर प्रदेश सेलेक्ट करते तो आपको और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जितने ज़्यादा आप कॉलेज अपनी पसंद का ट्रेड और जितने ज़्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट कर लोगे गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों मिला के, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन होने के। तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हो, गृह जनपद, ये बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपके लिए बेटर हो, अगर आपको अपने तहसील के अंदर ही चाहिए, आपके शहर पे ही है, तो आप वहाँ उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके कॉलेज हैं आप यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपका ये सारे कॉलेज जितनी मैक्सिमम लिस्ट हो जाए उतना आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है सेव करते हुए। तो सारी चीज़ें करने के बाद आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके जो जितने कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने डिटेल फिल की है फॉर्म फिल करते समय, यहाँ पे सारी डिटेल आपको प्रीव्यू करके दिखाई जाएंगी, जहाँ पे आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट की, जो ट्रेड सेलेक्ट की है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन फिल की वो बिल्कुल सही है या नहीं। कोई करेक्शन है तो आप नीचे आके करेक्शन कर सकते हो। और अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से ओके है, जो कि यहाँ पे है, तो इसको तुम्हें टिक करते हुए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे वहाँ पे जाके आपको यहाँ इसकी पेमेंट करनी है, जो कि 250 रुपये फीस है प्लस GST अलग से। तो वो तुमको यहाँ पे आके पे कर देने। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको इस PDF को सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के, ताकि जब एडमिट कार्ड या काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको इसका काम पड़ेगा। तो आई होप तुमको समझ में आ गई होंगी बातें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।